पिछले कई दिनों से चुनाव आयोग की सख्ती से नाराज दिख रहे राजनीतिक दलों ने अपनी शिकायतों का पिटारा शुक्रवार को एक साथ चुनाव आयोग के सामने रखा। मौका था चुनाव आयोग द्वारा बुलाई गई ऑल पार्टी मीटिंग का। इस बैठक में पार्टियों ने खर्च पर लगी लगाम पर रोष जताया और पुलिस के कामकाज पर भी सवाल उठाए। जैसे ऑटो की परमिशन नहीं मिली है, ऑटो पर अपने पोस्टर लगाने की, घरों पर पोस्टर लगाने, अपने ही घर लगाने के लिए कर दिया। वो कहते हैं कि दिल्ली डिफेंसमेंट एक्ट में नहीं है। बहुत बड़ा मसला हमारे सामने ये था कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स ने, जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स हैं, उन्होंने हमें एक लिस्ट जमाई थी कि ये रेट एप्लीकेबल होंगे। आप कोई भी रैली प्रोग्राम करोगे उसमें फूलों के हार, चाय, पकौड़ा, ये तक के रेट्स हमें मेंशन थे, जो कि बहुत अनरीजनेबल थे। आरओ कुछ कह रहा है, डीईओ कुछ कह रहा है, पुलिस कुछ कह रही है, इलेक्शन कमीशन कुछ कह रहा है, तो उन सब क्लेरिफिकेशंस को यहाँ पर उठाया गया है। इस बैठक में चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों की समस्याओं को सुना। चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता को सही तरह से लागू करने के दिशा निर्देशों पर एकल खिड़की प्रणाली के लिए राजनीतिक दलों के साथ बातचीत कर इसकी रूपरेखा तय की। अब उम्मीदवार अपने जिलों में ही अपनी समस्या का समाधान पा सकेंगे। सिंगल विंडो सिस्टम by which any person, whether the party or maybe the candidate, will go to one office and apply for permission for a rally or Aam Sabha, whatever. Now, I am very happy to say that whatever system we propose to them, जो सिंगल विंडो सिस्टम हमने अभी इंट्रोड्यूस किया है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के दफ्तर में ही सारे डिपार्टमेंट्स जिनसे कि रिक्विजिट परमिशंस लेनी होती है, उनके नुमाइंदे उसी दफ्तर में बैठें और वहीं पे ही एप्लीकेशन दी जाए और एक टाइम बाउंड मैनर में वहाँ से वो एप्लीकेशन प्रोसेस होके फाइनल अप्रूवल या ग्रांट ऑफ परमिशन जिसे कहते हैं या रिजेक्शन, वो एक डिफाइंड टाइम में वहीं से उनको मिल जाए। ये एक सभी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से यूनानिमसली एक्सेप्टेड सॉल्यूशन माना गया है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों में अब तक दिल्ली में विभिन्न राजनीतिक दलों के खिलाफ 228 प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 81 प्राथमिकी आम आदमी पार्टी के खिलाफ, जबकि कांग्रेस के खिलाफ 57 और भाजपा के खिलाफ 56 प्राथमिकी दर्ज की गई। बाकी मामले अन्य राजनीतिक दलों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधित्व कानून और अन्य संबंधित कानूनों के तहत नामों और संगठनों का पता प्रकाशित नहीं करने के आरोप में प्रिंटिंग प्रेसों के खिलाफ 67 प्राथमिकियां दर्ज की हैं। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली।